इसकी शुरुआत शांति से होती है। पहले कोई नोटिस नहीं करता। आप 7 साल के हैं और अपने पेरेंट की आंखों में देख रहे हैं जो टूट रही हैं। शायद ये एडिक्शन है, शायद गुस्सा, या शायद किसी ऐसे इंसान की खोखली खामोशी जो साथ निभाने के लिए बहुत ज्यादा टूट चुका है और बिना शब्दों के आपके छोटे से दिमाग में कुछ क्लिक करता है। अगर मैं सब कुछ संभाल कर नहीं रखूंगा तो कोई नहीं रखेगा। इस तरह एक बच्चा गायब हो जाता है, फिजिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली। वे ज्यादा मुस्कुराते हैं, वे कम रोते हैं, वे बोलने से पहले कमरे का माहौल पढ़ना सीख जाते हैं, वे घर के इमोशनल थर्मोस्टेट बन जाते हैं, वे अपने दिमाग के तैयार होने से बहुत पहले ही स्मॉल एडल्ट बन जाते हैं और दुनिया उनकी प्रशंसा करती है। तुम बहुत मैच्योर हो, तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन कोई कभी रुककर नहीं पूछता किस कीमत पर। ये उन लोगों का इनविजिबल ग्रीफ है जो बहुत जल्दी बड़े हो गए और आज हम उस बच्चे की साइकोलॉजी में गहराई से जा रहे हैं, क्योंकि इसके असर उम्र के साथ खत्म नहीं होते। वे आपको आकार देते हैं, वे आपके रिलेशनशिप्स, करियर और आपकी सेल्फ वर्थ में आपके पीछे चलते हैं। और अगर आप नहीं समझते कि क्या हुआ था तो आप अपनी वयस्क जिंदगी उन सर्वाइवल पैटर्न्स को दोहराते हुए बिताएंगे जिन्होंने कभी आपको बचाया था, लेकिन अब वे आपको धीरे धीरे मार रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कि विकास के तौर पर असल में क्या हो रहा है। जब बच्चों को बड़ों को इमोशनली सपोर्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है तो साइकोलॉजिस्ट इसे पेरेंटिफिकेशन कहते हैं। ये तब होता है जब एक बच्चा केयर गिवर, शांतिदूत, थेरेपिस्ट और रक्षक बन जाता है। ये सिर्फ अनहेल्दी नहीं है, ये दिमाग को रिवायर कर देता है, क्योंकि जब एक बच्चे को लगातार इमोशनल रेगुलेशन का जिम्मा दिया जाता है, चाहे अपना या दूसरों का, तो ये हाइपर विजिलेंस पैदा करता है। आप हमेशा खतरे को स्कैन कर रहे होते हैं, आप फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, आप सीखते हैं कि प्यार एक ट्रांजैक्शन है, आप शांति देते हैं और शायद वे आपको सुरक्षा देंगे। आप सीखते हैं कि आपकी ज़रूरतें खतरनाक हैं और उनकी बहुत अर्जेंट है, तो आप गायब हो जाते हैं, फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली। और आपकी जगह आपका एक ऐसा वर्जन बड़ा होता है जो अच्छा परफॉर्म करता है। आप अच्छे बच्चे, शांत अचीवर, थेरेपिस्ट दोस्त बन जाते हैं, वो जो कभी कुछ नहीं मांगता। और आप उस आइडेंटिटी को इतनी ईमानदारी से पहनते हैं कि आप खुद भी भूल जाते हैं कि ये एक मास्क है, लेकिन गहराई में कुछ दर्द देता है, कुछ दुखता है, क्योंकि जिस इनर चाइल्ड को आपने दफनाया था वो मरा नहीं। वे अभी भी अंदर खामोशी से चिल्ला रहे हैं, किसी ने मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं लक्षण और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। आप हाइपर इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, आप मदद लेने से मना करते हैं, लोगों को दूर ढकेलते हैं, या प्यार में कभी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। आप खुशी के पलों में नम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि खुशी अनजानी, बिना कमाई हुई, यहाँ तक कि खतरनाक लगती है। आपको आराम करने में संघर्ष हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ही एकमात्र तरीका है जिससे आपने कभी खुद को वर्दी महसूस किया है। और सबसे बुरा ये कि आपको शायद एहसास भी ना हो कि आप अभी भी सर्वाइवल मोड में फंसे हैं, क्योंकि जब डिसफंक्शन को जल्दी सामान्य मान लिया जाता है तो आपका नर्वस सिस्टम केओस को ही बेसलाइन मान लेता है। शांति गलत लगती है, सुकून संदेहास्पद लगता है, प्यार एक कर्ज जैसा लगता है जिसे आपको चुकाना होगा। ये उस बच्चे की साइकोलॉजी है जिसे बहुत जल्दी बड़ा होने के लिए मजबूर किया गया। ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है जो आपके दुनिया को देखने के नजरिए और सबसे महत्वपूर्ण रूप से खुद को देखने के नजरिए को बदल देता है। अब आप पूछ सकते हैं कि कोई भी बच्चा स्वेच्छा से वो भूमिका क्यों लेगा, क्योंकि बच्चे अटैचमेंट के लिए कुछ भी करेंगे, यहाँ तक कि खुद को छोड़ देंगे। कभी ये चुनाव सचेत नहीं होता है, ये बायोलॉजिकल है। सुरक्षा की कमी में बच्चा अपनी ऑथेंटिसिटी को बिलोंगिंग के लिए कुर्बान कर देता है। वो कमजोरी नहीं है, वो बुद्धिमानी है, वो इंस्टिंक्ट है। लेकिन त्रासदी ये है, जो तब आपको बचाया वो अब आपको कैद करता है। हम में से बहुत से लोग हाई फंक्शनिंग अडल्ट्स के रूप में घूम रहे हैं, जिनके अंदर के निग्लेक्टेड इनर चिल्ड्रन डोर खींच रहे हैं। हम प्यार पाने के लिए ओवर अचीव करते हैं, हम अकेले छोड़े जाने के डर से खामोश रहते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन मन ही मन चाहते हैं कि काश कोई हमसे भी पूछ ले कि क्या हम ठीक हैं। और वो फैंटेसी कि कोई ध्यान देगा कि आप उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना आप नाटक करते हैं, कि शायद आपको आखिरकार टूटने और किसी के द्वारा संभाले जाने का मौका मिलेगा। वो आपकी वयस्कता की नहीं बल्कि उस बच्चे की अधूरी जरूरत है जिसे कभी बच्चा बनने का मौका ही नहीं मिला। हीलिंग का पहला कदम फिक्सिंग नहीं है, ये विटनेसिंग बनना है, क्योंकि जब तक आप जो हुआ उसे वैलिडेट नहीं देते, आप खुद को गैसलाइट करते रहेंगे, ये सोचकर कि ये इतना बुरा नहीं था, दूसरों के साथ और बुरा हुआ, मैं तो ठीक निकला। लेकिन ठीक भी एक नकाब है, और गहराई में आप ये जानते हैं। तो उस बच्चे का क्या होता है जब वो बड़ा होता है? वे ऐसे वयस्क बनते हैं जो शांत कमरों में भी कभी सुरक्षित महसूस नहीं करते। वे ऐसे प्रेमी बनते हैं जो सॉफ्टनेस पर भरोसा नहीं कर सकते। वे गिवर्स बनते हैं जो रिसीव नहीं कर सकते।
वे ऐसे लोग बनते हैं जो रोने के लिए माफी मांगते हैं, तारीफ सुनकर झिझकते हैं और थकान को सफलता समझ लेते हैं। ये बहुत जल्दी बड़े होने की कीमत है, क्योंकि अगर आपके बचपन ने आपको अपनी कोमलता की कीमत पर स्ट्रांग बनना सिखाया, ईमानदारी के बजाय खामोश रहना सिखाया, अपनी दरारों को नजरअंदाज करते हुए दूसरों को ठीक करना सिखाया, तो आपको किस तरह की वयस्कता विरासत में मिलती है? आपको ऐसी जिंदगी मिलती है जहां आप हमेशा अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई आपको आखिरकार टूटने की इजाजत दे। लेकिन यहाँ सच ये है, उस बच्चे को बचाने कोई नहीं आ रहा जिसे आपने दफना दिया था। आप ही वो हैं जिसे पीछे जाकर उनका हाथ थामना होगा। आप ही वो हैं जिसे वो कहना होगा जो किसी और ने कभी नहीं कहा। तुम इसके लायक नहीं थे, तुम सिर्फ एक बच्चे थे, अब तुम आराम कर सकते हो। यही शैडो वर्क की शुरुआत है। ठीक करना नहीं, परफॉर्म करना नहीं, नकली पॉजिटिविटी के साथ दर्द को बाईपास करना नहीं, बल्कि अपने उन छोड़े हुए हिस्सों की तरफ मुड़ना और कहना, मैं अब तुम्हें देख रहा हूँ, मैं अब तुम्हें सुन रहा हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा। यही रीपेरेंटिंग की प्रक्रिया है और ये क्रूर है, क्योंकि ये आपसे वो दुख महसूस करने को कहती है जिसे महसूस करने का आपके पास कभी समय नहीं था। ये आपसे उस गुस्से, उस अफसोस और उन अधूरी जरूरतों के साथ बैठने को कहती है। उन जन्मदिनों के लिए रोने को कहती है जहाँ कोई नहीं आया। उस मासूमियत का शोक मनाने को कहती है जो आपने उन लोगों की रक्षा करते हुए खो दी जिन्हें आपकी रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन वो दुख कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप हील हो रहे हैं, क्योंकि जो कभी फ्रोजन था वो आखिरकार पिघल रहा है। अब बात करते हैं कि ये सर्वाइवल पैटर्न वयस्कता में कैसे दिखता है। सूक्ष्म तरीके से, दुखद तरीके से और अक्सर अदृश्य रूप से। आप अपनी सभी दोस्तियों में एक थेरेपिस्ट बन सकते हैं, लेकिन कभी किसी को खुद को पूरी तरह देखने नहीं देते। आपकी इंडिपेंडेंस के लिए आपकी तारीफ की जा सकती है, जबकि गहराई में आप किसी पर बोझ बनने से डरे हुए होते हैं। आप ऐसे रिश्तों में हो सकते हैं जहां आप ओवर फंक्शन करते हैं, हमेशा चीजों को ठीक करना, मैनेज करना, ओवर एक्सप्लेन करना और ये सोचना कि आप रिजेंटफुल क्यों महसूस कर रहे हैं। आप बाउंड्रीज बनाने में संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि ना कहना अभी भी धोखे जैसा लगता है। ये व्यक्तित्व के पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं है, ये कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं, सीखी हुई, कंडीशन्ड। और अच्छी खबर यह है कि इन्हें अनलर्न किया जा सकता है, लेकिन तभी जब आप अपनी ताकत की पूजा करना बंद करें और अपने घावों का सम्मान करना शुरू करें। सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक जो आप कर सकते हैं वो है अपने इनर चाइल्ड से पूछना, मुझे तब किस चीज की जरूरत थी जो मुझे कभी नहीं मिली। आप ऐसे जवाब सुन सकते हैं जैसे, मुझे किसी की जरूरत थी जो मुझे बताए कि ये मेरी गलती नहीं थी। मुझे किसी की जरूरत थी जो पूछे कि मैं कैसा हूँ। मुझे बिना डर के खेलने, आराम करने और हंसने की जरूरत थी। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आप वे चीजें खुद को देना शुरू करते हैं, अपने अतीत को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उसे दोबारा जीना बंद करने के लिए। इस तरह आप अपने पार्टनर्स में माता पिता को ढूंढना बंद करते हैं। इस तरह आप एंग्जाइटी को इंट्यूशन समझने की गलती करना बंद करते हैं। इस तरह आप उस बच्चे से भागना बंद करते हैं जो आप थे और उस व्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं जो आप बन रहे हैं। कार्ल जुंग ने एक बार कहा था, बिना दर्द के कॉन्शियसनेस नहीं आती। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी, चाहे वो कितना भी अजीब हो, करेंगे, लेकिन शैडो वर्क मांग करता है कि हम इसका सामना करें, इस सब का उपेक्षित, शर्मिंदा, डरा हुआ, गुस्से वाला हिस्सा। क्योंकि हीलिंग किसी नए व्यक्ति बनने के बारे में नहीं है, ये याद रखने के बारे में है कि दुनिया के आपको बताने से पहले कि आपको कौन होना चाहिए, आप असल में कौन थे। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत जल्दी बड़े हो गए, तो ये जान लें, आपकी मैच्योरिटी कभी समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि आपके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब आपके पास विकल्प है। आप कोमलता चुन सकते हैं, आप आराम करना चुन सकते हैं, आप हर किसी के इमोशंस को मैनेज करना बंद कर सकते हैं और अपने खुद के इमोशंस का सम्मान करना शुरू कर सकते हैं। और नहीं, ये रातों रात नहीं होगा। ऐसे दिन आएंगे जब आप फिर से एक बच्चे जैसा महसूस करेंगे। अच्छा है, यही तो मकसद है। उस बच्चे को घर आने दें, उन्हें रोने दें, उन्हें खेलने दें, उन्हें आखिरकार दिखने दें, क्योंकि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप पूरे हो रहे हैं। और शायद पहली बार आप आखिरकार सही तरीके से बड़े हो रहे हैं। दबाव से नहीं, डर से नहीं, बल्कि सच से। आपका बचपन नहीं था, लेकिन आपके पास अभी भी एक भविष्य है और इस बार आप इसे खुद लिखते हैं।